जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा के लिए श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदर कांड का श्रवण करने जा रहे हैं। तो हमने किष्किंधा कांड का श्रवण कर लिया है और आज हम वीर हनुमान जी की विशेष कृपा हेतु सुंदर कांड का श्रवण करेंगे। तो चलो शुरू करें सुंदर कांड के पाठ को। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी बलवो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांत सनातन परमाणु से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वह बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबके मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। तब जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ना लें। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया। तब हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण कर लिया और वह उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए। उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे और उसने कहा
कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वह मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, इससे वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। बचित्तर मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षसों, भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वान रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर्यों तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तो हमने सुंदर कांड का श्रवण किया, जिसमें भगवान वीर हनुमान जी की विशेष कि उन्होंने कैसे भगवान राम के दिए हुए कार्य को वो कितनी सिद्धता से करते हैं। उनके मन में भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा है, वही विश्वास उनके कार्य में है। तो वो अपने कार्यों में किसी चीज की कोई समस्या को पैदा नहीं होने देते
और आगे से आगे अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उन्होंने लंका में प्रवेश कर लिया है। और लंकनी को, जो द्वारपाल पर बैठी थी, द्वार पर बैठी थी रावण की लंका के, तो उसको ये संबोधन करा दिया कि जो जिसका ब्रह्मा जी को वचन हुआ था, वही जो ब्रह्मा जी ने वचन किया था, वही वचन उनको याद आ गया कि अब राक्षसों का संहार होना ही होना है। तो हमने बड़े सुंदर पाठ का श्रवण किया। हम वीर हनुमान से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि इस पाठ में अगर हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें, अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें। और भगवान श्री राम के, वीर हनुमान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, करोड़ों बार नमस्कार करते हुए जय माता दी, जय श्री राम।